नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। रुड़की के रामनगर रामलीला ग्राउंड का इंटरलॉकिंग टाइल्स से कराया जा रहा सड़क निर्माण। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि फीता काटना और उद्घाटन हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य काम करना है। आज तक उन्होंने रुड़की क्षेत्र भारी संख्या में विकास कार्य करवाए हैं। वहीं अब रामलीला मैदान में भी जल्द से जल्द रामलीला शुरू होने से पहले टाइल्स लगवा दी जाएंगी, क्योंकि पहले इस मैदान में बारिश होने के बाद काफी कीचड़ हो जाता था। अब इस कार्य के बाद लोगों को काफी आराम मिल सकेगा। वहीं रुड़की नगर निगम की मेयर और विधायक के बीच चल रही तनातनी को लेकर भी विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि हमारे बीच कोई तालमेल की कमी नहीं है। जो मेयर का अपने निगम क्षेत्र का काम है वो उसे काम करे। सर, रामनगर में पहुंचे हैं आप और ये रामलीला ग्राउंड है बेसिकली, और रामलीला भी अभी कुछ दिन में शुरू होगी, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत थी, तो क्या क्या यहाँ पर आप करवा रहे हैं? देखिए, भारत माता की जय। हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बहुत बड़े त्यौहार जो है वो आ रहे हैं। दिवाली है, दशहरा है, अभी जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी आस पर होने मनाई। रामलीला ग्राउंड हमारा ऐतिहासिक ग्राउंड है। यहाँ पर हर वर्ष रामलीला होती है। मैं बताऊँ कि 65 साल से लगातार रामलीला चल रही है यहाँ पर। तो इस बार भी रामलीला समय पर शुरू होनी है, तो उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर इंटरलॉक टाइल्स लगवा रहे हैं, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं रामलीला देखने और भजन सुनने, उनको दिक्कत ना हो बैठने में। बारिश के समय काफ़ी यहाँ पे दलदल हो जाती है, तो उसके तहत यहाँ पे कमेटी द्वारा मेरे से रिक्वेस्ट करी गई थी, तो यहाँ पर टाइल्स का कार्यक्रम चल रहा है। और रामलीला के शुरू से पहले यहाँ पर टाइल्स जो है कलर टाइल्स लगवा दी जाएगी। कितने बजट से काम हो रहा है सर, और इसकी गुणवत्ता कैसे आप एश्योर कर रहे हैं कि भाई बहुत बेहतर काम हो? देखिए, टाइल्स में गुणवत्ता की ज़्यादा नहीं होती। टाइल्स टेस्टेड आती हैं, PWD द्वारा कार्य हो रहा है, और मैं सोचता हूँ कि टाइल कंप्रेसर से चेक होकर आती हैं। वहीं इस पर एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपियों पर केस दर्ज कर दिया गया है। पुलिस गहनता से पूरी जांच में जुटी है। किस तरह की आगे का प्लान है, क्योंकि शहर की बरसात हो चुकी है? देखिए, बरसात खत्म होने का हम लोग वेट कर रहे थे। बरसात खत्म होते ही गड्ढा मुक्त रुड़की बनाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि गड्ढा मुक्त उत्तराखंड बनेगा, तो उस तहत बजट मंजूर हो गए। हॉट मिक्स प्लांट चलने वाले, सभी सड़कों की मरम्मत करी जाएगी, और जो सड़कें बनने वाली उनका कार्य शुरू हो जाएगा। आज भी 10 सड़कों का कम से कम भी हम लोग कार्य देख रहे हैं, उनका शिलान्यास कर रहे हैं। यहाँ पे फीता आपने कट कर दिया है, तो और कोई भी आएगा काटने, आप ही काट कर जाएंगे? देखिए, फीता काटना और उद्घाटन करना हमारा लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य काम करने का। तुम काम का निरीक्षण करने में आया था, और काम होना चाहिए, काम शुरू हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। खाली फीता काट कर मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य नहीं है, और कोई अगर सम्मान से फीता रखता है तो काटने में कोई गुरेज नहीं है। पर हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि काम का निरीक्षण करें, काम अच्छा हो, जनता से मिलकर उनके अनुरूप काम हो। लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई उधर तो हस्बैंड और वाइफ हो रहे हैं, तो आप अकेले पढ़ रहे हैं, तो आप भी मैडम को साथ रखा करें, तो 2:2 हो जाएगा फिर। देखिए, राजनीति में लोगों ने मुझे चुना है, मुझे जनप्रतिनिधि बनाया, तो मेरा फर्ज बनता है काम करने का, और जो उसका फर्ज है घर पर रहकर घर पे लोगों से मिलना और सोशल वर्क करना, वो अपना कार्य करिए। सभी का अपना कार्य क्षेत्र है, तो मेरा कार्य क्षेत्र से मैं कार्य कर रहा हूँ, और मेरे साथ सरकार है पूरी। मोदी जी हमारे साथ हैं, धामी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, तो अकेले कहाँ हैं, पूरा भारत हमारे साथ है। विधायक जी, एक बयान आया था मेयर प्रतिनिधि का, कह रहे थे अगर विधायक जी को इतनी दिक्कत है तो खुद ही नाले बनवा देते, पहले बनवा देते। तो विधायक जी, क्या लगता है कि जो मेयर को बोलना चाहिए प्रतिनिधि बोलते हैं? विधायक जी तो 20 साल से काम कराए थे और लगातार कराते भी रहेंगे। मैं कहूँगी आज रुड़की में जो जल भराव सिविलाइज में नहीं हुआ, और जगह पे जो नाले बने हुए हैं, इधर रामपुर चुंगी बने हुए हैं, रामपुर रोड पे बने हुए हैं, और सड़कों का चौड़ीकरण का लगातार काम चल रहा है। सीवर का काम हो, पानी का, और आगे भी होते रहेंगे काम। विधायक जी, मेयर को अपने डिसीजन खुद लेना चाहिए। ये तो आप मुझसे बेहतर पूछ सकते हैं। विधायक जी, तालमेल की कमी नजर आ रही है आपके मेयर के बीच से, कब? कोई तालमेल की कमी नहीं है। वो उनका कार्य क्षेत्र अपने का कूड़ा उठाने का काम है, मेरा काम निर्माण कार्यों का और बड़े काम करने का। मैं काम कर रहा हूँ राज्य योजना से हमारे पास पैसा आ रहा है, और मैं सोचता हूँ कि विधायक नीति है वैसे उसके तहत हम काम करा रहे हैं। निगम का अपना जो कार्य क्षेत्र है, अपने कार्य क्षेत्र में काम करे, टकराव कोई सवाल नहीं पड़ता। में आज आप पहुंचे हैं, और 25 नंबर के पार्षद भी यहीं पर हैं। इन्होंने नगर निगम से आपसे कई बार दरख्वास्त करी रामनगर के नालों को लेकर, लेकिन नालों की सफाई ढंग से नहीं होती। उसके पीछे का जिम्मेदार है कौन? क्योंकि वहाँ पे जो है बोलते हैं एग्रोचमेंट है या करवाया गया है, क्या है सर पूरा मामला है? देखिए, बोर्ड में पार्षद महोदय मौजूद थे, मैं ही मौजूद था। जो हमारे द्वारा पार्षद मीटिंग में कहा गया कि नालों की सफाई हो, नालों की मरम्मत हो, नाले ठीक से खुलें, और जो बड़े नाले हैं उनका टेंडर से करा जाए काम, जिससे कि बरसात के टाइम पे हम ठेकेदारों को पकड़ सकें कि भाई ये ठेका आपने लिया था, आपका 25% पेमेंट रुका हुआ है, और आपको पेमेंट नहीं मिलेगा अगर आप ये काम नहीं पूरा करेंगे। अब नाला गैंग तो आज कहाँ पकड़ेंगे? अब 400 नाला गैंग थे, वो आए सफाई करके चले गए, वो भी जरूरी है। पर बड़े नाले जो हमने बोर्ड में पास किया था, पार्षद महोदय ही थे, और मेरे द्वारा ये प्राथमिकता रखी गई थी कि जो हमारे नाले ये रामनगर से रामद्वार से ईदगाह चौक से रामपुर चुंगी, दोनों साइड के लेफ्ट राइट के, ये नाले पहले कराए जाएँ। तो क्या इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा? नगर प्राथमिकता नहीं दी गई। प्राथमिकता जो दी गई आप सबके सामने, जो प्राथमिकता नहीं दी गई, इसीलिए मेरा कहना है कि प्राथमिकता पे जो काम है प्राथमिकता पे होने चाहिए। जो
मौसम जिस तरह का उस मौसम के कपड़े पहनेंगे ना। अगर आप आज जर्सी पहनेंगे तो कैसा लगेगा, आप शर्ट ही पहनेंगे ना। कल को जब नवंबर आएगा फिर आप जर्सी पहनेंगे, अच्छे लगेंगे। तो क्या कारण है सर आपकी और मेयर साहब की आपस में नहीं बन पा रही है, या फिर वो यहाँ देखिए काम बहुत है निगम में। मैंने पहले कहा था निगम के बाहर के क्षेत्र जो हमारे नए जुड़े हैं उनमें काम होना बहुत अति आवश्यक है। रुड़की शहर अपने आप में सक्षम है, डेवलप्ड है, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी। हम लोग यहाँ लगातार 20 साल से काम करा रहे हैं। हमारा जो कृष्णा नगर है, सुभाष नगर है, शास्त्री नगर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास होना है। वहाँ पे ना सीवर लाइन है, ना पानी की लाइन है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो मैं ये कहूँगा, आज भी कहना चाहूँगा कि मेयर साहब पहले उधर काम कराए जहाँ पर जो लोग बाढ़ जोड़ रहे हैं विकास की। अपना मोहनपुरा है, साउथ सिविल लाइन। अब साउथ सिविल लाइन इस बार नहीं डूबा, साउथ सिविल लाइन पिछले बार डूबा था। साउथ सिविल लाइन नाला बना दिया 16 करोड़ रुपये का, वो तो आपने नहीं प्रशंसा करी कि नाला बन गया, साल पानी नहीं भरा साउथ सिविल लाइन। पिछली बार वहाँ धरना दिया था, आप लोगों ने बाइट ली थी वहाँ पर। आज साउथ सिविल लाइन मोहनपुरा आज बचा हुआ है सिर्फ कि दोनों तरफ नाले बन गए। अच्छा, ललित मोहन अग्रवाल जी एक बात और बोलते हैं, जो चौड़ीकरण का आपने प्रस्ताव दिया शासन को, वो बोलते हैं नगर निगम का था, ये मुख्यमंत्री ने हमारे लिए कहने पे प्रस्ताव पास करा, विधायक जी टेंडर अपना प्रस्ताव अपना क्या नाम पब्लिसिटी अपनी कर लेते हैं। ये तो डिबेट का विषय है, डिबेट करा लें, फिर डिबेट कर लेंगे। दोस्तों ज़्यादा बेटर है। मांग की है, कह रहे हैं पूरा हो जाएगा जल्दी, जितने भी नाले हैं निर्माण। आप यही है, मैं भी यही हूँ। सर डिबेट प्रतिनिधि के साथ करेंगे, एक मिनट सर, डिबेट आप प्रतिनिधि के साथ करेंगे या मेयर अनिता अग्रवाल के साथ करेंगे? जिसे आप चाहो उससे कराते नहीं, आपकी इच्छा बताइए। जो जनप्रतिनिधि है मैं तो उसे करना चाहूँगा, जो जनप्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि है उससे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।